हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके हमने 5.1 कंप्लीट किया। उसके बाद में हम 5.2 के एग्जाम्पलों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने पिछले जो वो पढ़ी थी क्लास, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल, इसके आगे के एग्जाम्पल किए थे। आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 7 की। कौन सा है? 7 है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो 5.2 उसमें एक ही सूत्र लगता है। क्या लगता है? an बराबर a प्लस का n-1 और d। ये किस कंडीशन में है? ये है हमारा अंतिम पद या nवा पद तो इस रूप में है। तो हम बात करते हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले इसमें हमें करना है, क्वेश्चन में क्या करना है कि दो अंकों की संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है, कौन कौन सी है? ये 3 का भाग जाता है या 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? 3 से क्या है? विभाज्य। तो ऐसी हमें संख्या ढूंढनी है, कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 2 अंकों की संख्या ढूंढनी है। 2 अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 10 से। कहां से प्रारंभ होती है? जैसे 10 हुई, 11 हुई, 12 हुई, 13 हुई, 14 हुई, 15 हुई, 16 है, 17 है, 18 है, डॉट 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 कहां तक है? 99 तक। कहां तक है ये? 99 तक है। क्योंकि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से लेकर के 99 तक होती है, क्योंकि 100 तो 3 अंकों की संख्या हो गया। अब इनमें से कौन कौन सी संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है? किसका है? 3 से क्या है? विभाज्य। 3 से विभाज्य। तो 3 का पारला बोलो, क्या दिक्कत है? 3 का पारला बोलो। 3 एकम 3 का पारला बोलो। तो सबसे पहले हम 3 का पारला बोलेंगे तो क्या आएगा? 3 कम 3 6 3 3 3 चौकू 12। तो पहली संख्या कौन सी आ गई हमारी? 12। फिर 12 3 चौक 12, 3 पंजो 15, इसमें से 15 भी आ गया। पीछे की 18 आ गया और डॉट 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 डॉट। अब आगे क्या है? आगे हमारी कौन सी संख्या है? आगे है 99, क्योंकि इसमें भी भाग जाता है। अब हमारे पास में ये आ गई साहब 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य है वो संख्या हमारे पास में आ चुकी है। अब करना क्या है? इनके ऊपर नंबरिंग ऐड करो। 1 नंबर, 2 नंबर और 3, और ये क्या हो गया हमारे पास में? an। अब हमें सूत्र लगाना है। कौन सा? हमें पूछना है कि इसमें n पूछा है उसने। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है ए कितना दे रखा है इसने? 12 दे रखा है। फिर निकालना हमें डी का मतलब क्या होता है? सारवंतर। तो अगला क्या है? हमें सारवंतर निकालना है डी मतलब होता है a2 माइनस का a1। a2 कितना है? a2 कितना है? a2 है हमारे पास में 15 और माइनस का 12। तो कितना आ गया a2? ये आ गया हमारे पास में 3, क्योंकि 3 से विभाज्य है। तो इसमें ध्यान रखना, 3 से विभाज्य है तो 3 ही आएगा, 4 से विभाज्य है तो 4 ही आएगा, 5 से विभाज्य है तो 5 ही आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास में प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। कितने पद है? 10 से लेकर के 99 तक कितने पद हैं जिनमें 3 का भाग जाता है? तो हमें निकालना क्या? एनवा पद। कौन सा? एनवा पद के लिए क्या है? an बराबर a प्लस का n-1 और d होता है। होता ही नहीं होता? तो an कितना है बताओ? an कितना दे रखा है इसने? 99 दे रखा है। कितना दे रखा है? 99 दे रखा है। a का मान कितना है? यहां से यहां लिख दो, an बराबर है हमारा 99 इसको ऐसे लिख दो। 99 लिख दिया। एन की जगह a की वैल्यू क्या है हमारे पास में? a की वैल्यू है 12 प्लस n हमारे पास में दिया नहीं। d का मान कितना है? d का मान आ रहा है 3। ऐसे करो, 12 को इधर ले आओ तो 99 माइनस हो गया 12, 3 को नीचे पटक दो
तो ये हो गया n माइनस का 1। 99 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, और 9 में से 1 गया तो क्या बच गया, 8 बच गया। तो 87 आ गया और n माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया? अब 87 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बच गया, और 3 नाम 27 बराबर n माइनस का 1 हो गया। अब एक क्या करते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, तो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो 29 प्लस का 1 है, तो n बराबर कितना आ गया, 30। n बराबर क्या आ गया, 30। तो कितने पद हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो क्या है, 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से क्या है, विभाज्य है, क्योंकि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। इसी के साथ में इसका हमारा उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। क्या दे रखा है कि AP 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद याद करना है। हमें क्या करना है, अंतिम पद से कौन सा पद पूछा है उसने, 11वां। जब भी अंतिम पद से पहले वाला पद पूछे, अंतिम पद से पीछे की ओर, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको समझेंगे हम। सॉल्यूशन में करना क्या, हमें सबसे पहले जैसे 10 रगा, 10 के बाद में क्या है, 7 है, फिर 4 है, डॉट 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 कितना दे रखा है, -62। तो क्या कह रहा है कि -62 से इधर की तरफ चलेंगे हम, किधर की तरफ, इधर की तरफ आएंगे। -62 से जब हम इधर की तरफ आएंगे तो हमें पूछ रहा है 11वां पद। कौन सा पद पूछेगा हमें, वो 11वां पद निकालना है। 11वां पद कहां से, पीछे से। तो ऐसी कंडीशन में जब भी पीछे से 11वां पूछे, पीछे से 8वां पूछे, पीछे से 9वां पूछे, 25वां पूछे, इस तरह से जब ये लास्ट से कभी पीछे की ओर आए, लास्ट से रिवर्स आए, जैसे यहां से चले, जैसे गिनती है, जैसे 9 8 7 4 3 2 1, इस तरह से, जैसे 15 14 13 12 11 9 8 10, इस तरह से 9 7 6 4 3 2, इस तरह से पीछे चले, तो हमेशा ध्यान रखना इनका क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, इनको उल्टा कर देना है। 62 को इधर ले आना है, तो माइनस का 62 हो गया। फिर क्या है, डॉट 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 क्या है, 4 को यहां रखेंगे, फिर 7 को ऐसे रखेंगे, फिर 10 को इस तरह से रखेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। क्या करना है कि जब भी अंतिम पद किससे पूछे, अंतिम पद से पूछे, अंतिम पद से पूछे, तो क्या करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा करना। ठीक है, उल्टा करना मतलब पीछे के पदों को आगे ले आएंगे और आगे के पदों को पीछे ले जाएंगे। 62 यहां गया, 4 यहां गया, 7 यहां गया, और 10 लास्ट में गया। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं आराम से। प्रथम पद क्या है इसमें बताओ। अब प्रथम पद मतलब ए बराबर क्या आ रहा है हमारे पास में, माइनस का 62 आ गया। प्रथम पद यही हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हमें सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवंतर। तो सारवंतर का मतलब क्या है, देखो जब लास्ट के 2 पद दे रखें तो इन दोनों को आपस में घटा दो, या इन दोनों को घटा सकते हो, जैसे इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी वही आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी। तो क्या है, जैसे हमने क्या लिया, 7 में से 4 को घटा दो तो क्या आ जाएगा, 7 - 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा। 10 में से 7 को घटाएंगे तब भी 3 बचेगा। तो सारवंतर आ गया हमारे पास में 3। आया कि नहीं आया, सारवंतर हमारे पास में 3। अब अगली कंडीशन क्या है, अब हमें क्या पूछा है, अब n क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, n बराबर दे रखा है 11वां। n बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो ठीक है ना, तो n बराबर क्या दे रखा है, 11। तो हमें क्या निकालना है, n वां पद निकालना है। तो क्या है, ए एन बराबर ए प्लस का n - 1 और d है। ठीक है, तो हमें क्या है, सबसे पहले अंतिम पद के लिए ए तो ऐसे कैसे है, n कितना दे रखा है, 11वां पद निकालना है हमें, 11 रख दिया। ए का मान कितना है, माइनस का 62 है, ऐसे कैसे लगा दो, प्लस का n का मान 11 - 1, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, 3 है, रख दो ऐसे कैसे। तो ये 11वां पद क्या आ जाएगा, माइनस का 62 है और प्लस का
ये हो गया हमारे पास में 10 और गुणा कितना हो गया 3, तो कितना आ गया माइनस का 62 प्लस 10 दिया 30, कितना हो गया 62 में से 30 गया तो कितना बचेगा माइनस का 32, तो 11वां पद क्या आ गया 11वां पद माइनस 32 है। क्या आ जाएगा 11वां पद माइनस का 32। एक तो तरीका ये हमारा, एक इसका शॉर्ट ट्रिक्स और है बिल्कुल। क्या होता है कि एल माइनस जो दे रखा है, कौन सा दे रखा है, हमें बात कर रहा है 11वां पद, तो 11वां पद कर रहा है, तो ये है हमारी ट्रिक है, 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं हम। तो ये हमारी ट्रिक्स होती है। क्या होती है ट्रिक होती है। तो ट्रिक में सेकंड कंडीशन में हमारी ट्रिक से करें, शॉर्ट ट्रिक्स है ये। क्या है शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स से अगर हम करना चाहें, कोई बच्चा करना चाहता है कि नहीं इस ये विधि हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें क्वेश्चन को, तो किस तरह से करें, तो लिखेंगे एल माइनस का, क्या है एल माइनस का, जैसे अंतिम पद की बात कर रहा है 11वां की, तो लिखेंगे 10D। क्या लिखेंगे 10D लिख देंगे। क्या लिख देंगे 10D करेंगे। और अगर वो बात कर रहा है 25वां पद की, तो 24D लिख देंगे। 28वें की बात करेंगे तो 27D लिख देंगे। क्या लिख देंगे 27D लिख देंगे। तो एल कितना है हमारा अंतिम पद, क्या है देखो इसमें अंतिम पद यही तो है माइनस का 62, तो माइनस का 62 लिख देंगे। ऐसे कैसे 10 ऐसे कैसे, डी का मतलब कितना है, इनमें दोनों में अंतर देखो कितना है 10 और इसमें कितने का है 10 में, और इसमें अंतर कितने का है, इधर देखो यहां पर बगल में देखना है हमें इस तरह से। चलो नीचे ही देख लेते हैं, यहां पर इसमें अंतर कितने का है कि 7 माइनस का 10 है, डायरेक्ट करेंगे, फिर इसमें हम डायरेक्ट ही करेंगे, यहां से ही क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। तो 7 में से 10 गया तो कितने बच गया माइनस का 3 बच गया। तो ये किसका मान आ गया हमारा डी का मान आ गया। तो डी का मान कितना है हमारा -3, माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस का हो गया 30, तो घटाया तो कितना बचेगा माइनस का 32। तो एक तरीका ये है, ये हमारा सूत्र होता है। एल का मतलब क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं एल से भी व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा बड़ा तरीका है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 9 की। अब बात करते हैं हम इसके उदाहरण नंबर 9 की कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, अगर बनाते हैं, अगर ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें 2 तरीके से करते हैं, हम दोनों तरीके से हल करेंगे क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम उदाहरण 9 में। बता मूलधन कितना दे रखा है इसने, मूलधन दे रखा है कितना 1000, 1000 मूलधन है, दर कितनी दे रखी है इसने 8%, और वो क्या कह रखा है प्रत्येक वर्ष, मतलब समय क्या दे रखा है, समय इस तरह से दे रखा है उसने, जैसे 1 वर्ष है, फिर 2 वर्ष है, फिर 3 वर्ष है, और डॉट 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 कितने एक वर्ष दे रखा है 30 वर्ष तक, 30 वर्ष तक। तो लास्ट में कह रहा है 30 वर्ष के लिए क्या होगा। तो एक तो एक क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो भी समझाएंगे। पहले इसका जो हमारा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो चलवा रहा है, समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग उस टाइप से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में साधारण जो ब्याज होता है उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है समुंदर बटा 100। ये याद रखना भाई, समुंदर बटा 100। तो समुंदर का मतलब क्या होता है समय, मू का मतलब मूलधन, और दर का मतलब दर होता है ये, तो समुदर बटा 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज है। अब हमें एक एक वर्ष का निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले एक वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का 1 वर्ष का, पहले का समय कितने एक है 1 वर्ष है, मूलधन कितने एक है 1000 है, गुणा दर कितने एक है 8 है, बटा कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बच गया 8, कितना बच गया सॉरी 2 जीरो जुड़ गया 80 बच गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया इसका 80। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, इसी तरह से साधारण ब्याज होगा दूसरे वर्ष का।
तो ये भी क्या हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा कि 2 लगा देंगे, गुणा 1000 है गुणा 8 है बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे वर्ष का करेंगे, कितने का, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, वही 3 को करेंगे, 3 गुणा कितना है 1000 गुणा 8 है बटा क्या है 100, 2 जीरो करके 8 तिया 24, 240। तो डॉट 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 डॉट, अब हमें क्या करना है 30 वर्ष तक करना है। तो ठीक है, तो 30 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत के तुरंत यहां पर। ठीक है, तो वो हम बाद में तरीका अपनाएंगे, पहले हमें क्या करना है, वो ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए तथा क्या ये ब्याज एक एपी है या एपी बनाते हैं। तो एपी बनाएंगे तो पहला ब्याज कितना आया था 80 आ गया था, फिर दूसरा कितना आया ब्याज 160 आ गया, फिर तीसरा कितना आ गया 240 आ गया, डॉट 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 डॉट, इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी कब होगी, जब इनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3। तो सबसे पहले D निकालेंगे, तो क्या है A2 माइनस का A1 कितना आ गया बताओ, 160 माइनस 80 कितना बच गया 80 आ गया, हो गया। दूसरा D क्या निकालेंगे, जैसे दूसरे में भी क्या है A3 माइनस का A2 आएगा, तो कितना आ गया 240 माइनस 160 कितना आ गया, वही 80 आ गया, दोनों में समान आ रहा है, तो ये क्या है एपी है, क्या है, अतः सार्व अंतर समान, क्या है समान, एपी है, सार्वंतर समान है तो क्या है एपी है। तो डी कितना आ गया हमारे पास में 80 आ गया, कितना आ गया डी 80 आ गया। तो हमें 30 वर्ष के लिए निकालना है, एन बराबर कितना दे रखा है उसने 30 दे रखा है। अब हमें सूत्र लगा दो, क्या है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और डी लगा दो। ए एन कितने एक है, तो ए एन कितने वर्ष का है, हमें 30 वर्ष का चाहिए। ए का मान कितना है, प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद क्या है ये 80 है, तो 80 लगा दिया, प्लस एन कितने एक है 30 माइनस 1, डी का मान कितने एक है 80 है, रख दो। 30 वर्षों के लिए निकालना है, कितने वर्षों के लिए 30 वर्षों के लिए, मतलब ए 30, 80 ऐसे कैसे है, प्लस 30 में से 1 गया तो कितना बचेगा, गुण 30 गुणा 80, ठीक है। तो 30 माइनस 1 गुण 30, अब हमारे पास में 80 ऐसे कैसे है प्लस का, इनको दोनों को गुणा करो, 0 की 0 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 9 8 72 को 2 का हासिल की, 72 को 2 को हासिल की 7 बच गया, फिर 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है 16 और 7 23 होता है, क्या 23 होता है, इनको जोड़ लो, 0 की 0, 8 और 2 10 की सुपर और 3 और 1 4, कितना हो गया 2400। तो हमारे 30 वर्षों का कितना आ गया 2400 आ गया। अब इसी के शॉर्ट ट्रिक्स देखो, इसमें कौन सी ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स। यहां तक तो हमारा आंसर हो गया, अब हमें ट्रिक्स के माध्यम से करना है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब हमने 1 वर्ष का ब्याज इस तरह से निकाला था, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 30 वर्ष का निकालना है, तो साधारण ब्याज में क्या लिखना है, साधारण ब्याज समुदर, साधारण ब्याज क्या होता है समुदर बटा 100 होता है, होता कि नहीं होता। समय कितने एक है 30 वर्ष है, और मूलधन कितना है 1000 है, दर कितना है 8 बटा 100, 2 जीरो गए, 8 तिया 2400, कितना आ गया 2400। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, मतलब 30 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे डायरेक्ट, तो इस तरह से होगा। जैसे टाइम नहीं बचा है एग्जाम के अंदर, हमें पहले तो इस टाइप से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर जैसे टाइम नहीं बचा हमें एग्जाम के अंदर कि हमारे पास में 2-3 सेकंड बचे हैं और क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाए, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 2400। तो ज्यादा नहीं तो कुछ तो नंबर आएंगे। तो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका उदाहरण नंबर 10। अब बात करते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल उदाहरण नंबर 10। बहुत ही अच्छा और अच्छा एग्जाम्पल है
क्या दे रखा है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23, पहली पंक्ति में कितने हैं 23, गुलाब के पौधे हैं दूसरी पंक्ति में कितने हैं 21 है, तीसरी पंक्ति में कितने हैं 19 हैं, डॉट 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 अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5 हैं। क्या है अंतिम पंक्ति में 5 है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम पद। क्या निकालना है इसमें, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, आगे का क्या होता है, ये होता है 23 है। फिर निकालना है अंतिम पद। क्या है हमारा अंतिम पद, या अंतिम पद को बोलते हैं an। an कितना है हमारा, अंतिम पद क्या है 5 है। फिर निकालना है हमें सारवंतर। ये चीज 3-4 चीज तो हमें कंप्लीट निकालनी है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, a2 माइनस का a1। अब हमारे पास में a2 माइनस का a1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसे, a1 a2 a3 और ये क्या है हमारा an तो हमने ले लिया यहाँ पर 5। तो ये क्या हमारा a2 माइनस का a1 कितना हो जाएगा 21 माइनस का 23। क्या करेंगे हम, 21 माइनस का 23 कितना बचेगा माइनस का 2। डी का मान कितना आ गया हमारे पास में -2। हमें निकालना है क्या, nवा पद, कि ये मतलब -5 है, ये कौन सा पद है, कुल कितनी पंक्तियां हैं इसके अंदर। तो क्या है an बराबर a प्लस का n-1 और d। 5.2 एक्सरसाइज इस सूत्र पर टिकी हुई है कंप्लीटली। तो पूरी एक्सरसाइज इसी पर है। 5.1 ये पहला पद और सारवंतर, पहला पद और सारवंतर पर टिकी हुई है। 5.2 और 5.3 के लिए अलग आएगा। तो an कितना हमारा 5 है, a का मान कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 23 है, प्लस n ऐसे कैसे, d की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 रख दिया। 23 को ऐसे करो इधर ले आओ, 5 है ये माइनस का हो गया 23 हमारा, और 2 को नीचे पटक दो तो क्या बच गया, वो n-1 बच गया। इसको ऐसे हल मत करना बेटा, -2 को इनसे हल करोगे ना तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या करना है, 23 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया, और ये 2 क्या गुणा में, इसलिए कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। n-1 को ऐसे कैसे रहने दो। 23 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -18, और नीचे क्या है -2 और n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 नाम 18 कितनी बार आ गया, 9 बराबर n-1 आ गया। तो ऐसे करते हैं, 9 तो हमारा है ही है यहाँ पर, तो 9 1 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, n बराबर कितना आ गया 10। तो मतलब उसमें कुल कितनी पंक्तियां थी, 10 पंक्तियां थी। क्यारी में क्या है, कुल पंक्तियां कितनी थी, कुल पंक्तियां 10 हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। इसी के साथ में हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट डे, नए उल्लास नए जोश के साथ में। सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सबको शेयर करें और उन्हें बताएं, और टाइम पर कंटिन्यू लगातार क्लासें लें। हमारी क्लासें कंटिन्यू लगातार चलती हैं, तो आप भी कंटिन्यू लगातार देखें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बताएं तो वो भी पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे हमें हौसला मिले पढ़ाने के लिए।